ये कहानी रामू की है, जो कि एक किसान था। रामू खेती करके अपना घर चलाता था। इस बार ज्यादा बारिश के कारण रामू की फसल बेकार हो गई थी। उसी वजह से रामू चिंतित रहता था। इस बार की सारी फसल खराब हो गई। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी थी और सेठ से लिया उधार भी चुकाना था। राजू के पापा, आप ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सही कहती हो। ये कहकर रामू खेत की तरफ चल देता है। खेत में पहुंचकर रामू काम करने लगता है। काम करते करते उसकी नजर किसी चमकती हुई चीज की तरफ पड़ती है। अरे, ये खेत में क्या चमक रहा है? देखने में सोने की संदूक लग रही है। चलो इसे घर जाकर रेवती को दिखाता हूँ। रामू संदूक को उठाकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वो रेवती को बुलाने लगता है। अरे ओ रेवती, कहाँ मर गई? ये देखो मुझे क्या मिला है। इसे देखकर तुम पागल हो जाओगी। सुबह सब क्या इतने खुश हो रहे हो? कोई लॉटरी लग गई क्या? मुझे आज काम करते समय खेत में ये मिला। अरे राजू के पापा, ये तो संदूक है। हाँ, सोने की लग रही है। इसे बेचकर इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, जिससे हमारी पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। हाँ, बात तो पते की है आपने। हाँ, कल ही मैं शहर जाकर इसे सुनार को बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे सेठ का सारा कर्जा चुका देंगे। हमें राजू की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। ठीक है, आज आप आराम करो, कल सुबह जल्दी आप शहर चले जाना। कुछ समय बाद राजू स्कूल से घर आता है और आते ही बैट बॉल से खेलने लगता है। थोड़ी देर खेलकर वो थक जाता है। तभी वह घर में नई संदूक देखता है और वह अपना नया बैट बॉल नई संदूक में रखकर सोने चला जाता है। सुबह उठकर रामू शहर जाने के लिए तैयार होता है। जब वो संदूक को ले जाने के लिए उठाता है तो उसे संदूक थोड़ी भारी लगती है। रामू संदूक को खोलकर देखता है। अरे ओ रेवती, इसमें तो सोने के बैट और बॉल हैं। क्या? मुझे भी दिखाओ जरा। ये तो राजू के बैट बॉल हैं। वो कल रात को इसके अंदर रख के सो गया होगा। रामू और रेवती समझ जाते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी संदूक नहीं, ये तो एक जादुई संदूक है। राजू के पापा, आज इस जादुई संदूक में कुछ बर्तन डालकर सो जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आप एक काम करो, इसे आज नहीं कल बेच कर आ जाना। रामू और रेवती अपने साधारण से बर्तन उस संदूक में रख देते हैं। अगले दिन वे बर्तन सोने के बन चुके थे। ये देखकर रामू और उसकी पत्नी खुशी से नाचने लगते हैं। लगता है भगवान जी ने हमारी सुन ली और लगता है हमारे बुरे दिन चले गए। जी राजू के पापा। अब हर रोज रेवती उस जादुई संदूक में बर्तन डालती और अगले दिन वे सोने के बन जाते और उन्हें रामू शहर जाकर बेच आता। अब रामू ने सबका कर्जा चुका दिया था और रामू ठाट बाट से रहने लगा। रामू के बढ़ते ठाट बाट को देखकर रामू का पड़ोसी कुंदल उससे बहुत जलने लगा था। मैं दिन रात खेत में काम करूं और ये रामू जो कल तक मेरे साथ खेत में काम करता था, अब अचानक से इसके दिन कैसे बदल गए? मुझे भी अमीर बनना है, वो भी बिना मेहनत किए। कुछ तो गड़बड़ है जो रामू इतना जल्दी अमीर बन गया। आज रात पता लगाता हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। रात होते ही कुंदल रामू के घर जाता है और खिड़की से रामू और रेवती की बातें सुनता है। राजू के पापा, ये जादुई संदूक तो बहुत अच्छी है, इसके अंदर ढेर सारा सोना है। ये कहते हुए कुंदल सुन लेता है। उसी रात को सबके
सो जाने के बाद कुंदल रामू के घर से उस जादुई संदूक को चुरा लेता है। रामू को लगता था कि वह इस जादुई संदूक के बारे में किसी को बताएगा नहीं तो क्या पता नहीं चलेगा। अब मैं भी इस जादुई संदूक की वजह से बहुत अमीर बन जाऊंगा। रेवती कह रही थी इस जादुई संदूक के अंदर सोना है। ठीक है, तो आज रात को इस संदूक के अंदर मैं सो जाता हूँ। और फिर कुंदल उस जादुई संदूक के अंदर सोने चला जाता है और सुबह वो सोने में बदल जाता है। अरे मेरी जादुई संदूक कहाँ गई? रामू और रेवती अपनी जादुई संदूक ना मिलने पर दुखी हो जाते हैं। राजू के पापा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं हमारी खुशियों पर किसकी नजर लग गई। मुझे तो इसमें कुंदल का हाथ लग रहा है। रामू को कुंदल पर शक हो जाता है और वह इसके घर चला जाता है। लगता है कुंदल घर पर नहीं है। तभी उसकी नजर संदूक पर पड़ती है जो उसके घर से चोरी हो गई थी। तभी वहां पर रेवती भी आ जाती है। यह देखो रेवती, मेरा शक सही था, हमारी संदूक कुंदल ने ही चुराई थी। जी। रामू और रेवती उस संदूक को जब खोलकर देखते हैं तो उसमें कुंदल को पाते हैं। कुंदल को सोने का बना हुआ देखकर रामू और रेवती सब समझ जाते हैं।